आपको क्या लगता है कि मोरवी की जो घटना है, इसका कोई असर पड़ने जा रहा है चुनाव पर, चुनावी राजनीति पर? या हम लोग यूँ ही मैं अटकल लगा रहा हूँ कि ये हो रहा है, ये दरअसल घटना है, कुछ समय के बाद लोग भूल जाएँगे? जी सर। देखिए, सबसे बड़ी बात हमारी भारतीय राजनीति की ये विडंबना है, भारतीय लोगों की है कि हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। ये बात भली-भाँति हम जानते हैं, बहुत सारी घटनाएँ होती हैं, हम भूल जाते हैं। पर जहाँ तक इस बार गुजरात चुनाव की बात है, तो गुजरात चुनाव में ये घटना का असर ज़रूर होगा, ये बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो असर होने की संभावना है, वो सौराष्ट्र के पूरे ज़ोन में है, क्योंकि ये घटना सौराष्ट्र ज़ोन में हुई है। मोरबी जो इलाका है, उसके आस-पास के जो बहुत सारे छोटे-छोटे गाँव, कस्बे हैं, वहाँ से राजकोट जो मेन मेजर एक बड़ा सिटी है गुजरात का, वो भी 70 किलोमीटर आस-पास ही दूर है। तो ऐसी बहुत सारी वहाँ पे पूरी जो प्रजातियाँ जो लोग रहते हैं अलग-अलग कास्ट वाइज़, तो वो सारे लोग जिसमें जितना जिन-जिन लोगों की मृत्यु हुई है या जिनके जो रिलेटिव्स हैं, वो सारे इसी कस्बों में से आते हैं, इसी शहरों में से आते हैं, जहाँ पे राजकोट, जामनगर, मोरबी, टंकारा, हळवद ऐसे बहुत सारे शहर और जिले इसमें शामिल हैं। तो आज की हुँ, तारीख में अगर हम देखें इस घटना का बहुत ज़्यादा असर लोगों के मन मस्तिष्क पर ज़रूर पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि किसको बचाया जा रहा है, किसको नहीं बचाया जा रहा है, सिस्टम क्यों दुरुस्त नहीं था, इस तरीके से क्यों टिकट्स लेकर भी सलामती की कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी। अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया तो किसने दिया, क्यों दिया, किसको पूछा, डीएम ज़िम्मेदार है या नहीं है, नगर पालिका ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया बिना जाँच-परख किए। मेन जो कंपनी का नाम है, वो कंपनी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट लिया तो उनके पास इस काम का कोई वर्क प्रोफाइल पहले का कोई एक्सपीरियंस था या नहीं था। अगर मेन कंपनी ने सबलेट कर दिया है अपना कॉन्ट्रैक्ट, तो उन्होंने जो अपने मैनेजर को कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो बंदे के पास अपना वर्क प्रोफाइल या एक्सपीरियंस कुछ था या नहीं था। वो जो व्यक्ति है दिनेश पारेख और बाकी जो लोग हैं, उनको जो गिरफ्तार किया गया, अगर उनको सबलेट किया गया है, तो उनकी कंपनी लेबर लॉज़ में रजिस्टर थी या नहीं थी? ईपीएफओ, ईएसआई, जीएसटी या फिर फैक्ट्री एक्ट, ये सारे एक्ट या रजिस्ट्रेशन थे या नहीं थे? और अगर ऐसा कुछ भी नहीं था और उसके बावजूद ये घटना घटी है, तो जयसुख भाई पटेल जी ने इसका उद्घाटन क्यों किया? अब ये पूरे हुँ, सीक्वेंस में सर ये क्वेश्चंस है, जो लोगों के मन में उठ रहे हैं और लोग बहुत ही लोकल लेवल पे भी जहाँ लोग रह रहे हैं, वहाँ पर भी लोग हुँ, ये बेसिक क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, हो क्या रहा है? और ये बात हुँ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखी जा रही है कि बीजेपी के कोई भी प्रवक्ता हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो आज की तारीख में इसको डिबेट्स में बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। पर इससे दिक्कत हुँ, ये हो रही है कि ग्राउंड लेवल पे लोगों के अंदर रोष बढ़ रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से आज की तारीख में बीजेपी को कुछ भी कारण हो, पर सबसे पहले जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, इसमें जो उनको कार्यवाही करनी चाहिए, वो मेरे ख्याल से बहुत ही स्पीडी और सही-सही तरीके से करनी चाहिए, ताकि एक संदेश लोगों में जाए कि आज के बाद अगर ऐसा भी कभी कोई भगवान ना करे कोई हादसा होता है, तो भी सरकार पूरी ज़िम्मेवारी से काम करेगी, जो कि सही-सही नहीं जा रहा है। और इसी वजह से ये हुँ, दिक्कत डेफ़िनिटली देखने में आ रही है। जैसे आपने अपनी प्रस्तावना में भी एक बात का उल्लेख किया कि लोग बातें कर रहे हैं कि शायद इलेक्शन टल जाए। ये भी पॉसिबिलिटी हुँ, लोग यहाँ पे देख रहे हैं आज की तारीख में, क्योंकि बीजेपी 100% आज की तारीख में पूरी तैयार है, अपने इलेक्शन और वो सारे कैंपेन जो लेकर चल रही थी पिछले 6 महीनों से, वो अभी काफ़ी थोड़ा बैकफुट पर आ गई है। वो साफ-साफ दिख रहा है, क्योंकि ये चीज़ बहुत हेवी पड़ रही है और मोरबी का जो किस्सा हुआ है, वो मेरे ख्याल से लोग इतना जल्दी तो नहीं भूलेंगे, भले ज़रूर आगे जाके भूल भी जाएँ, पर अभी इतना मेरे ख्याल से 2-3 महीने तो इसकी चर्चा ज़रूर रहेगी, ये मैं देख रहा हूँ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।